अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फिजिक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 18 और आज का लेक्चर हमारे पास है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली इस प्रोसेस में आप अनस्टेबल न्यूक्लियाइड को स्टेबल न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट करेंगे बाय द एमिशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस। तो सिंपली से दैट व्हाट इज द न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, द प्रोसेस ऑफ conversion of unstable nuclei into stable nuclei by emission of radiation. This one is known as the nuclear transportation. अब बेसिकली अगर हम आगे फर्दर बात करते हैं तो दिस अनस्टेबल न्यूक्लियाइड जिसको आप स्टेबल न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट करेंगे, दिस वन इज कंसीडर्ड एज द पेरेंट एलिमेंट और पेरेंट न्यूक्लियाइड। और आप जो स्टेबल न्यूक्लियाइड प्रिपेयर करेंगे, दिस वन इज नोन एज द डॉटर एलिमेंट और डॉटर न्यूक्लियाइड। पेरेंट एलिमेंट को पेरेंट न्यूक्लियाइड को रिप्रेजेंट करेंगे आप x के साथ और डॉटर न्यूक्लियाइड को डॉटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे y के साथ। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले आएगा अल्फा डिके, देन बीटा डिके एंड लास्ट में गामा डिके। व्हाट इज मीन बाय द अल्फा डिके? बेसिकली अल्फा डिके में क्या है कि जब आप किसी भी पेरेंट न्यूक्लियाइड को जिसका मास नंबर A हो और एटॉमिक नंबर Z हो, आप जब इसको डॉटर न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होंगे इन द फॉर्म ऑफ हीलियम एलिमेंट्स और हीलियम का मास नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है। सो इट्स मींस दैट कि जब आप अपने पेरेंट न्यूक्लियाइड को डॉटर न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो मास नंबर होगा वो 4 रिड्यूस करेगा, मतलब -4 करेंगे, क्योंकि यहाँ इसका मास नंबर 4 है तो यहाँ से 4 माइनस करेंगे। इसी तरह से एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस करेंगे, एटॉमिक नंबर 2 रिड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 है, नंबर 2 हम यहाँ से माइनस करेंगे इसके लिए। तो आपके पेरेंट न्यूक्लियाइड में से ही अल्फा पार्टिकल्स को रिड्यूस किया जाता है और साथ में क्या बनेगा, डॉटर न्यूक्लियाइड। दिस वन इज अबाउट द अल्फा पार्टिकल। जैसे यहाँ पे रेडियम है जिसका मास नंबर है 226 और इसका जो एटॉमिक नंबर है दिस वन इज 88। ये रेडियम है। अब रेडियम जैसे ही यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज करेगा जिसका मास नंबर 2 एटॉमिक नंबर 2 होगा, तो यहाँ पे जो न्यू डॉटर न्यूक्लियाइड बनेगा दिस वन इज द रेडॉन। अब आपने करना क्या है, मास नंबर में से 4 माइनस करना है तो रिमेनिंग रह जाएगा ट्रिपल और एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग रहेगा 86। तो आपका जो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड था रेडियम था, ये स्टेबल न्यूक्लियाइड रेडॉन में कन्वर्ट कर गया और साथ ही साथ में क्या रिलीज कर दिया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज किया। तो दिस वन इज अबाउट द अल्फा डिके। तो इसकी वर्डिंग में ही राइट करें कि जब आपके पास यहाँ पे कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाइड स्टेबल न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट करेगा तो उसके मास नंबर में 4 रिड्यूस करेगा, एटॉमिक नंबर 2 रिड्यूस करेगा। तो दिस वन इज अल्फा डिके। इस तरह हम बात करते हैं नंबर 2, इट्स अबाउट द बीटा डिके। अब बीटा डिके में बेसिकली हमारे पास क्या होगा, अब कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाइड है X है, इसका मास नंबर A है, एटॉमिक नंबर Z है, जब ये स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट करेगा तो इसका मास नंबर वही रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर में हम 1 इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से बीटा पार्टिकल्स रिलीज करते हैं तो बीटा पार्टिकल्स का जो मास नंबर है वो वही है 0 है, तो मास नंबर यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाइड का अनचेंज रहेगा। लेकिन यहाँ बीटा पार्टिकल्स के साथ हम -1 राइट करते हैं और वो जो -1 यहाँ पे करेंगे वो यहाँ +1 करते हैं। जैसे यहाँ प्लस था +2 का तो यहाँ -2 किया, अब यहाँ -1 अब यहाँ +1 करेंगे। तो जब आप अपने अनस्टेबल न्यूक्लियाइड को स्टेबल न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट करेंगे तो उस वक्त आप जब बीटा पार्टिकल्स रिलीज करेंगे
तो वहां पे मास नंबर अनचेंज रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 प्लस हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। जैसे अगर मैं कहता हूं मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 6 और मास नंबर है इसका 14। जब यहां से आप बीटा पार्टिकल्स को रिलीज करवाएंगे, बीटा रेडिएशन को यहां से रिलीज करवाएंगे, आप देखेंगे कि यहां पे आपके पास जो न्यू एलिमेंट आएगा वो नाइट्रोजन होगा। क्यों? 6 में जब 1 ऐड करेंगे एटॉमिक नंबर 7 आएगा, और 7 किसका एटॉमिक नंबर? नाइट्रोजन का। और मास नंबर इसका अनचेंज रहेगा, मतलब 14 है तो 14 रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दिस वन इज अ बीटा डिके। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं अबाउट द गैमा डिके, तो गैमा डिके में बेसिकली क्या होगा? गैमा डिके बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप यहां से किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाइड को स्टेबल न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट करेंगे, तो आपके पास ये आपका स्टेबल न्यूक्लियाइड है। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए आप यहां देखिए स्टार लगा हुआ है, ये बेसिकली अनस्टेबल न्यूक्लियाइड को रिप्रेजेंट करेगा, और वो स्टार यहां पे मेंशन नहीं है, तो ये स्टेबल न्यूक्लियाइड है। बेसिकली हमारे पास जब यहां से गैमा रेडिएशन रिलीज करती हैं, कोबाल्ट है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास आएगा 27 और मास नंबर हमारे पास क्या है इसका? 60। अब बेसिकली यहां पे आप स्टार रिप्रेजेंट करेंगे जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियाइड को रिप्रेजेंट करेगा, और जैसे ही आप यहां पे देखेंगे कि गैमा रेडिएशन रिलीज करेंगी, तो यहाँ पर जो बनने वाला न्यू एलिमेंट होगा वो कोबाल्ट ही है, कोबाल्ट ही बनाएगा। बट फर्क इतना होगा कि ये अनस्टेबल था और ये क्या हो जाएगा? स्टेबल, और इसका मास नंबर एटॉमिक नंबर वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो दिस इज अबाउट द गैमा डिके। और गैमा रेडिएशन ज्यादातर अल्फा बीटा के साथ ही रिलीज होती हैं। तो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद है इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। अगर हम प्रॉपर्टीज के हवाले से बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर बात की जाए अबाउट अल्फा रेडिएशन के हवाले से, तो अल्फा रेडिएशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अल्फा रेडिएशन तो वो एलिमेंट रिलीज करते हैं जिनके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक्सेस में होते हैं, मतलब एलिमेंट्स हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एक्सेस, वो क्या रिलीज करेंगे? अल्फा रेडिएशन को रिलीज करेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इनकी आयोनाइजेशन के हवाले से, तो अल्फा रेडिएशन हैव अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी ऑफ टू आयोनाइज एनी गैस, हैव अ ग्रेटर स्ट्रेंथ टू आयोनाइज द गैसेस, क्योंकि इनका चार्ज ज्यादा होता है, इनका जो मास है वो लार्ज है, ड्यू टू हैव अ लार्ज चार्ज, large masses you can say that can ionize any gas। उसके बाद अगर बात करें इनकी penetrating की ability के हवाले से, तो they are less penetrating radiation। These can cross the air by few centimeters, can cross through few centimeters in air। These are three different properties of the alpha radiations। इसके बाद अगर हम बात करते हैं about the बीटा रेडिएशन के हवाले से, तो बीटा रेडिएशन को वो एलिमेंट रिलीज करेंगे जिनके पास सिर्फ न्यूट्रॉन एक्सेस में हो। तो simply say that elements have neutrons in excess, these are beta radiations। फिर इनकी जो आयोनाइज करने की एबिलिटी होती है वो अल्फा रेडिएशन से कुछ कम होती है, तो have less power
to ionize the gas, then alpha radiations. अगर पेनिट्रेटिंग के बारे से बात करते हैं तो बेसिकली have more power to penetrate than alpha radiations. मतलब कि अल्फा से कम पावर है आयोनाइज करने की, लेकिन पेनिट्रेशन करने की बात करें तो वो अल्फा से ग्रेटर है। मतलब ये आपके अगर हम बात करें कि एयर ये सेवरल मीटर्स का पेनिट्रेट कर सकती है। इन एयर इट कैन पेनिट्रेट इन सेवरल मीटर्स, वो सेंटीमीटर्स में था या मीटर्स में, तो इनकी पेनिट्रेट करने की पावर अल्फा से ज्यादा है, लेकिन आयोनाइज करने की एबिलिटी अल्फा से कम है। फिर हम बात करते हैं अबाउट द गैमा रेडिएशंस के हवाले से। जैसे मैंने पहले भी कहा कि दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मोreover the high energy photons हैं are released in the form of high energy photons, so these are gamma radiations। और अगर फर्दर बात करें तो इनकी आयोनाइज करने की एबिलिटी बीटा से भी कम होती है। have least ability to ionize the gases then beta and alpha particles। और अगर बात करें पेनिट्रेटिंग एबिलिटी के हवाले से तो दे हैव ग्रेटर पावर टू पेनिट्रेट देन अल्फा एंड बीटा रेडिएशंस। कितना पेनिट्रेट कर सकती है इन एयर सेवरल 100 मीटर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, अगर हम आयोनाइजेशन के हवाले से बात करें तो हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा, अल्फा पार्टिकल्स की जो आयोनाइज करने की एबिलिटी है वो ग्रेटर है बीटा से, और बीटा की एबिलिटी ग्रेटर है गैमा रेडिएशन से। और अगर मैं पेनिट्रेशन के हवाले से ऑर्डर राइट करता हूं तो पेनिट्रेशन का ऑर्डर क्या बनेगा कि गैमा रेडिएशन हैव द ग्रेटर एबिलिटी to ionize than beta particles and beta particles have greater ability to penetrate than alpha particles। तो ये आपका आयोनाइजेशन ऑफ पेनिट्रेशन के हवाले से ऑर्डर बन जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशंस की, और दिस वन इज द न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज काफी आज की